गुड आफ्टरनून। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा प्रोजेक्शंस के बारे में। तो अभी तक जो भी हमने बातें की वो जनरल प्रोजेक्शंस के बारे में बातें की और कितने तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें की। आज हम थोड़ा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और बेसिक चीज़ें हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की कल भी लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। उसमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, ऑर्थोग्राफिक। तो ध्यान रखिएगा कि अभी जो पढ़ रहे हैं ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो आपका सिलेबस में है उसी का चल रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या चल रहा है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ठीक है। और इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जो हमने कल डिफरेंशिएशन भी बताया था, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और कैसे उसको विजुलाइज किया जाता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला हम देखेंगे, ठीक है, वो है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जैसे ही आपके पास नाम आता है या कोई भी आपसे चाहे एग्जाम में पूछता है या आपसे ओरल टेस्ट कोई लेता है या आपसे कोई जनरल आदमी सवाल पूछता है, आपका दोस्त पूछता है, कोई भी पूछता है, तो जैसे ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन उसने बोला तो आपके दिमाग में पिक्चर क्या बन जानी चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहली चीज तो ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जो भी ऑब्जेक्ट हमारा होगा। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां रखा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा होगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा होगा और उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए वो बोलेगा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताने के लिए, दैट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव एचपी। तो इतनी बात तो जैसे ही उसने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोला आपके दिमाग में बन जानी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव एचपी। बात समझ में आई? इतनी चीज तो आपके दिमाग में पहली बार में ही दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि भाई ये जो कह रहा है वो फर्स्ट एंगल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इन फ्रंट ऑफ वीपी और अबव एचपी है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर कोई भी आपका मान लीजिए कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट अगर है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर रखा है तो एक बार हम व्यूज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये देखिए, साथ साथ आप भी ये प्रैक्टिस करते रहिएगा बनाने की, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। ये देखते जाइएगा आप, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये आपका वीपी और ये एचपी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हमने बनाया है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा इसी में। तो ये तो समझने वाली बात हो गई। अब मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस तरीके से ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक क्यूबॉइडल शेप का। ये इसका आगे का फेस जो आपको दिख रहा है किस तरीके से रखा हुआ है समझ लीजिएगा। ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपका है, ठीक है, एक क्यूबॉइड रखा हुआ। अब देखिए कि इसको देखने का जो तरीका है, तो इसमें अभी हमने बनाया था तो एक हमारा ये था, ये, और हमारा ये वर्टिकल, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये इस तरीके से कुछ, इस तरीके से ये हमारा कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन था। बात समझ में आ रही है? ये हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है।
तो अब रखा हुआ, तो देखिए एक तो व्यू आपका ये होगा, ठीक है, एक व्यू आपका ये हुआ, हम अगर इधर से देख रहे हैं, ठीक है, एक ये व्यू हो गया, एक इसको हम इधर से भी देख सकते हैं, एक इधर से देखेंगे, एक पीछे से कोई देख रहा होगा, ठीक है, एक आपका बॉटम से भी देख रहा होगा, ठीक है, और एक हमारा टॉप से देख रहा होगा। तो कुल मिला के हमारे 6 फेसेस हैं, पीछे ये, इधर इधर इधर। हमने कल आप लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि ये जो फेस आप सामने से देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, एक बात में बड़े ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, ये इधर से देखा जा रहा है, इस साइड से व्यू किया जा रहा है, ठीक है, सामने से देखा जा रहा है, तो उसको दिखाई कौन सा देगा, फेस, ये वाला फेस उसको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है, उसको ये वाला फेस दिखाई देगा, है ना। तो अब अगर ये वाला फेस उसको दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस, यही जाके उस प्लेन पे बनेगा, जो ये प्लेन आपका है, कौन सा, वर्टिकल प्लेन, यही वर्टिकल प्लेन पे बनाया जाता है। मतलब जो चीज आपको दिखाई देती है, आप मानते हैं कि प्रोजेक्टर्स गए, प्रोजेक्टर्स आपको याद है, लाइंस पैरेलल टू ऐसे आई, और हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मानते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर बहुत दूर है। यहां तो हमने दिखाने के लिए बना दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा ऑब्जर्वर बहुत दूर से देख रहा है, तो जितनी भी लाइंस आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं, सारी एक दूसरे के, और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आ रही है। बात समझ में आ रही है, इस वाले वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही। तो अब जैसे सारी आएंगी, तो जो इसको सामने दिखाई देगा, यही तो जाके प्रोजेक्ट करेगा वो वर्टिकल प्लेन पे, तो हमें वर्टिकल प्लेन पे ये वाला फिगर दिखाई देगा, ठीक है। और अगर वो ऊपर से देखेगा टॉप व्यू, तो ये वाला एक व्यू दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। ये वाला हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। चूंकि जब भी हम कोई चीज, जब हम क्वाड्रेंट डिसाइड कर रहे थे, तो क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मैंने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो जब हम क्वाड्रेंट डिसाइड कर रहे थे, क्वाड्रेंट कौन बता रहा था, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, यही हमें बता रहे थे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, यही तो डिवाइड करते हैं, और अदर प्लेन्स तो हमें कंफर्म नहीं बताते हैं, बट यही प्लेन हमें बताता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। इस प्लेन को ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन प्लेन्स पे जो व्यू बनता है, या इन प्लेन्स को ध्यान रखिएगा कि वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है ना, कई बार ये भी सुनने में आता है। तो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रिंसिपल प्लेन कहे जाते हैं, यही मेन है जो हमारे व्यू को सारी ऑथेंटिसिटी देंगे कि ये कौन सा प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ये यही दोनों बताएंगे। इसीलिए वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा, चाहे वो कोई प्रोजेक्शन हो, इनको ही प्रिंसिपल प्लेन कहा जाता है, और अदर जो प्लेन होंगे उनको ऑक्सिलरी प्लेन कहा जाएगा, ठीक है, साइड प्लेन कहा जाएगा, प्रोफाइल प्लेन कहा जाएगा, अदर नाम होंगे, बट प्रिंसिपल प्लेन जो होगा सिर्फ इन दोनों को कहा जाएगा, ठीक है। अब बात होती है प्रिंसिपल प्लेन इनको कहा जाएगा, तो इसमें जो आपका वर्टिकल प्लेन पे इमेज कौन सी बनती है, वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू, या फ्रंट व्यू को ही हम कल बताए थे एलिवेशन भी कहते हैं, फ्रंट व्यू को ही एलिवेशन, क्योंकि वो हाइट को दिखाता है, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू, एलिवेशन, और एचपी पे कौन सा बनता है, टॉप व्यू या प्लान, कल बताया था। और इन दोनों को जैसे प्रिंसिपल प्लेन, इन दोनों प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, तो उन प्लेन पे बनने वाले दोनों व्यू को प्रिंसिपल व्यू कहते हैं। बात समझ में आई, प्रिंसिपल व्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल व्यू कभी कभी पूछ जाता है, कौन इस जो आप फिगर बना रहे हैं उसमें कौन सा प्रिंसिपल व्यू है, कौन सा प्रिंसिपल प्लेन है, तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों आपके प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल व्यू होते हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कि मैंने बताया कि ये हम फ्रंट से देख रहे हैं, इसको फ्रंट व्यू कहते हैं, जो जाके आपके वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, ठीक है, एलिवेशन बनेगा। टॉप व्यू जो ऊपर से हम देख रहे हैं, तो ऊपर से हमें ये दिखाई देगा, ये बनेगा कहाँ, जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। देख हम ऊपर से रहे हैं, हमने उस दिन भी बताया था आपको कि हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं प्रोजेक्शंस बनाने के। पहला जो होता है वो है हमारा ऑब्जर्वर,
तो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे हम ऑब्जर्वर को दिमाग से निकाल देंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर की बात सिर्फ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ही होती है, ठीक है। वहीं पे हम ऑब्जर्वर को देखते हैं, बट दिमाग में होना चाहिए कि ऑब्जर्वर कहाँ है। तो पहली चीज ये कि एक तो ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर, सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्थ प्रोजेक्टर्स। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्टर में भी कोई टेंशन नहीं है, सब पैरेलली होंगे तो प्रोजेक्टर भी देखने की जरूरत नहीं है। और चौथा होता है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या स्क्रीन, जो भी आपका है ना। तो बेसिकली क्या है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो अभी मैंने ऑब्जर्वर बनाया था आपके पास, तो ऑब्जर्वर किधर है? बाहर की तरफ। ऑब्जर्वर किधर है? बाहर की तरफ। इधर है सामने, यहां पे कहीं है, यहां पे कहीं ऑब्जर्वर है, यहां से देख रहा है ऐसे फ्रंट व्यू, ठीक है, यहां है ऑब्जर्वर। जैसे मैंने कल बताया था ना कि आप अगर इसको बनाना है तो ऑब्जर्वर, मैं यहां से देख रहा हूं, ये वाला फेस मुझे दिखाई दे रहा है, फिर मैं एक बार यहां से देख रहा हूं, एक बार यहां से देख रहा हूं, एक बार यहां से देख रहा हूं, फिर एक बार पीछे से देख रहा हूं, एक बार ऊपर से देख रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं, मैं हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने हूं, मैं हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने, और ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज है, स्क्रीन है, जहां इमेज बनेगी, जहां हमारा व्यू बनेगा। देखिए हम इधर से देख रहे हैं तो ये सामने ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, ऑब्जर्वर इधर है और स्क्रीन कहां है? पीछे। तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसी से मेन जाना जाता है। देखिए अगर आपसे कभी कोई टेक्निकल वाइवा में, प्रैक्टिकल में, कहीं भी आपसे कोई पूछे कि एक्सप्लेन व्हाट इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो आप ये वाला टेक्निकल जवाब दीजिएगा। सिर्फ ये बोल देने से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने से जरूरी नहीं होता कि वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो नाम दिया गया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से नहीं दिया गया, वो इसलिए दिया गया, देखिए क्या होता है इन दिस। ये बात सही है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इससे ये नहीं मना कर रहे हैं, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। वो एग्जैक्ट क्या है? इन दिस प्रोजेक्शन, इन दिस प्रोजेक्शन, हाँ, इन दिस प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, या जिसको आप स्क्रीन समझ सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली स्क्रीन, स्क्रीन समझ सकते हैं, है ना। मतलब कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वो होता है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट स्क्रीन और ऑब्जर्वर के बीच में रखा होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में होगा, ऑब्जर्वर एक साइड में, और आपका जो स्क्रीन है वो एक साइड में होगा, ठीक है। तो ये बेसिक टेक्निकल डेफिनेशन है आपकी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो अब बात ये हुई कि ऑब्जर्वर इधर, तो जो हमें सामने से दिखाई दे रहा है वो हम उस पर बनाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए कि हम इधर से देख रहे हैं तो ये वाले फेस का डायग्राम आप बना दीजिए, ठीक है ना। हो सकता है उसकी लेंथ ज्यादा हो सकता है उसका डिजाइन अलग हो सकता है वहां कोई कट बना हो, जैसे ये है, अगर मान लीजिए यही ऐसे रखा हुआ हो, ये ऐसे रखा हुआ है, तो अब आप फ्रंट व्यू में जब इधर से देख रहे हैं तो अब आपको ये वाला फेस नहीं दिखाई दे रहा है, आपको ये फेस दिखाई दे रहा है। गलती से आपने दिमाग लगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन से हमें बनाना होता है, हमें पता होता है कि चारों ओर से फिगर कैसा है ऑब्जेक्ट का, तो पता चले आपने ये बना दिया कि नहीं फ्रंट व्यू है, गलत हो जाएगा, वो फ्रंट व्यू नहीं है, ठीक है ना। तो ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है जो सामने से दिखा, अब बना वहां जाके, क्यों? क्योंकि दिस प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट, इन दिस प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको जब हम सामने से देख रहे हैं तो जो चीज हमें सामने से दिखाई दे रही है वही जाके वहां इमेज बनेगी। पीछे अगर इसकी कोई कटिंग वटिंग है, जैसे पीछे इसमें डस्टर में आपको ही पता है कटिंग वटिंग, ये हमें वहां से नहीं दिखाई दे रही, हमें सामने से बस इतना दिखाई देगा, तो जो दिखा वो हमने बना दिया। भाई अगर प्रोजेक्टर क्या है, लाइट रेज आप भेजेंगे भी ना तो इमेज क्या बनेगी, लाइट रेज यहीं से तो जाएंगी, इतना ही दूर तो अंधेरा होगा, और ये इतना दूर जो अंधेरा होगा वही आपको इस स्क्रीन पे दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा।
तो फ्रंट व्यू जो सामने दिख रहा है वो टॉप व्यू जो ऊपर से दिख रहा है, ये नहीं कि नीचे वाला बना दिया। ये आपका हमने बोला था कि ये प्रोफाइल प्लेन होता है, ये तीसरा वाला प्रोफाइल प्लेन होता है जिसको बोलते हैं जो परपेंडिकुलर। प्रोफाइल प्लेन तो तीनों को ही बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी प्लेन भी बोल सकते हैं, इसको हम साइड व्यू कहते हैं, साइड व्यू। और देखिए जो भी आपका ये जो नाम रखा जा रहा है ना, फ्रंट टॉप साइड, अब इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी आदमी को, जब आगे जाके आप कई सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं, आपने पूरी ईमानदारी से नहीं समझा होता है इसको, तो कंफ्यूजन होने लगता है कि अरे यार फ्रंट व्यू क्या मतलब है, साइड व्यू का क्या मतलब है। और कंफ्यूजन फ्रंट और टॉप में नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है साइड व्यूज में। जैसे साइड व्यू इसको भी बोलते हैं, साइड व्यू इसको भी बोलते हैं, ये भी साइड व्यू है, ये भी साइड व्यू है, ये राइट हैंड साइड व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू है, बात समझ में आ रही है। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। मतलब ऑब्जर्वर जब फ्रंट, मैंने कहा था कि प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है, प्रिंसिपल प्लेन वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल वाला है, और प्रिंसिपल व्यू भी वही है। तो फ्रंट व्यू जो सबसे देख रहा है आदमी ऐसे, फ्रंट व्यू जो उसका है वही मेन वो है। अब फ्रंट के साइड में जो है, तो ऑब्जर्वर, मैं ही ऑब्जर्वर हूं, मान लो मैं खड़ा हूं, तो मेरा राइट हैंड साइड, मुझे दाहिने जाना पड़ेगा ना ये वाला व्यू देखने के लिए। तो अगर मैं राइट जा रहा हूं, मैं राइट से देख रहा हूं, तो उसको राइट हैंड साइड व्यू कहेंगे। मतलब जो नाम रखा जा रहा है, राइट हैंड साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये सारा का सारा जो है डिपेंड करता है ऑब्जर्वर की ओरिएंटेशन पे। मतलब ऑब्जर्वर कहां खड़ा है। अगर ऑब्जर्वर सामने से देख के फिगर बना रहा है तो उसको फ्रंट व्यू कहेंगे। अगर ऑब्जर्वर दाहिने जाके देख रहा है, जैसे मैं इसको देखा, मैं अगर राइट साइड से देखा, मैं राइट गया ना, मेरे राइट में इधर गया, तो राइट से गया तो ये राइट साइड व्यू होगा। मैं लेफ्ट गया, अब ऑब्जर्वर को आप उधर कर दीजिए तो पलट जाएगा। बट यहां ध्यान रखिए, आप ऐसा नहीं है ना कि आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्जर्वर ऐसा थोड़ी कि वहां जाके खड़ा हो जाएगा पीछे, स्क्रीन के पीछे। फर्स्ट एंगल में हमेशा ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में ही रहेगा। तो ऑब्जर्वर जहां जहां जाएगा उसके हिसाब से उस व्यू का नाम रखा जाएगा। ऑब्जर्वर फ्रंट पे खड़ा है, देख रहा है फ्रंट व्यू, टॉप पे जाके देख रहा है ऊपर से टॉप व्यू, क्योंकि वो टॉप से देख रहा है। नीचे का देख रहा है तो इसको बॉटम व्यू कहेंगे, बॉटम, नीचे से देख रहा है बॉटम व्यू, ठीक है। ये टॉप व्यू, ये बॉटम व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, पीछे से जो आया वो रियर व्यू, ठीक है। ये जितने भी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपके प्रिंसिपल व्यूज होते हैं, और उसके अलावा जितने भी व्यू हैं सब ऑक्सिलरी व्यू या प्रोफाइल व्यू है, जो भी कहिए, ठीक है। कई सारे नाम होते हैं, वो सारे नाम मैं अभी बताऊंगा तो लिखूंगा, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आपको क्लियर हुआ कि कैसे है। अब इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी उसके लिए भी हमें सोचना है, ठीक है। तो वो बात हम करते हैं, ठीक है, कि हम अभी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपको दिख रहा है, आप ऐसे ही, अब मान लीजिए कि आपको कहा जाए ये 6 व्यू बनाने हैं, तो 6 व्यू अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप प्लेन वो एक ही बोर्ड पे, भाई आपको ड्राइंग शीट तो ऐसी ही मिलेगी ना, कुल मिला के आप देख 3D में रहे हैं, बात समझ में आ रही है। आप देख 3D में रहे हैं, और आपको बनाना किस में है, 2D में पिक्चर बनाना है। भाई आपका पेपर तो 2D में है ना, तो 3D को 2D में कैसे बनाओगे। एक तो 3D को 2D में बनाने का मतलब यह है कि आप उसकी फोटो बना दीजिए, बट फोटो भी अगर आप करते हैं, जैसे मेरी ही फोटो लेना है, तो मेरा सिर्फ फ्रंट का, आप एक बार फोटो लिए, आपने मेरी शक्ल पूरी बना दी, बन गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम साइज, लेंथ, सब कुछ। बट मेरे बैक में क्या है वो तो नहीं पता चल रहा। भाई हो सकता है कि मेरा यहाँ कूल्हा निकला हो, ऊपर कुबड़ है ना, बात समझ में आ रही है। हो सकता है कि मेरी कोई पीछे रीढ़ की हड्डी टूट के बाहर निकली हो ऐसे पूरी, हो सकता है मेरी पूंछ भी हो, इट इज पॉसिबल। तो फ्रंट से तो आप पता ही नहीं पाएंगे कि पूरी चीजें क्या, पिक्चर लेने पर भी नहीं। तो एक यही तरीका है कि चारों तरफ से उसको देखा जाए, बनाया जाए। अब उसको जब 2D पे आपको बनाना है तो उसके लिए कोई आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, मैं आपको ऐसे बता देता हूं अभी कि हम करते क्या हैं, ठीक है। हम करते क्या है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, तो हम करते क्या है कि
देखिए इधर भी बना देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट है। तो अगर फर्स्ट एंगल में मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं रखा हुआ है, ठीक है, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, तो अब इसकी सारी व्यूज आपको देखनी है और उसको व्यू बनाना है। तो हम करते क्या हैं कि इस हॉरिजेंटल प्लेन को, जो हॉरिजेंटल ऐसे है, इसको रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और फिर पूरा पिक्चर ऐसे हो जाता है। अगर ऐसे देख रहे हैं, मान लो इसको रोटेट कराया तो वर्टिकल हो गया सारा का सारा। अब उस पूरे वर्टिकल को हम ऐसे घुमा के सामने पलट देते हैं क्लॉकवाइज। ये मैं बता रहा हूं कि प्रोजेक्शन कैसे 3D से 2D में ला रहे हैं हम, बात समझिएगा। देखिए ये वर्टिकल है, इधर हॉरिजेंटल है, मान लो ये, ठीक है, हॉरिजेंटल। ये मार्कर को मत देखना, मार्कर एक पूरा प्लेन है चौड़ा सा, ये चौड़ाई तो दिखाई दे रही है, ऐसे है ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि इस हॉरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, पूरा प्लेन ही रोटेट करा दे रहे हैं ऐसे, बात समझ में आए। तो अब ये पूरा पूरा वर्टिकल हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा, घड़ी की दिशा में ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कराया। अब इस पूरी की पूरी चीज को ऐसे सामने की तरफ, फिर यहां से क्या किया आपने, 90 डिग्री रोटेट करा दिया। अब 90 डिग्री आपने फिर से रोटेट कराया, पूरा का पूरा सामने हो गया। तो आपको ये प्लेन और ये प्लेन अब कैसे दिखाई देंगे? देखिए ये आपकी XY लाइन हो जाएगी, जो ये XY लाइन होती है सेंटर वाली, आपको याद होगी XY लाइन। ये आपका वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? और यहां पे जो भी आपका व्यू आया होगा, मान लिया कि किसी का कोई व्यू है और वो यहां ऐसे दिख रहा है और इसमें ऐसे दिख रहा है, टॉप व्यू उसका ऐसा है और फ्रंट व्यू ऐसा है, बन गया सामने, कोई दिक्कत नहीं। वो डायग्राम वैसे ही बना हुआ है, इस पे जो बना था वो अब सामने आ गया। तो अब आप आराम से 2D पे एक ड्राइंग पेपर पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, वरना ये 3D पिक्चर हर जगह ड्रॉ करने में तो बड़ी दिक्कत आएगी ना। और अगर ये तो सिंपल रेक्टेंगल दिख रहा है तो बन गया, अगर वो रेक्टेंगल के अलावा कहीं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया, कहीं गियर वुअर का डायग्राम आ गया तो मर जाएंगे आप, यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी 3D में बनाने में। और 2D में उसी गियर की पिक्चर बहुत आसान हो जाती है ना। तो 2D में हमने व्यू बना दिया। अब बात ये होती है कि सिर्फ यही 2 व्यू तो है नहीं, है ना। तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। पहले तो ये बात मैंने आपको समझाया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक ही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, चाहे वो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जाएं, चूंकि कंफ्यूजन ना हो, वरना पता चला कि एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉक, तो फिर तो गया काम से। सब हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमेगा, हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट कराएंगे आप एक्सिस को, जो भी प्लेन्स हैं। तो हर जगह हम क्लॉकवाइज ही रोटेशन कराएंगे, चाहे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो, सेकंड एंगल हो, थर्ड एंगल हो, फोर्थ एंगल हो, कोई सा भी प्रोजेक्शन हो, ठीक है ना। तो हम हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट कराएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्लॉकवाइज ही रोटेट करा के हम सामने उसकी पिक्चर देखेंगे कि क्या बन रहा है, ठीक। तो अब एक बार ये एक डमी बनाया है मैंने, इससे देखते हैं कैसे होगा। तो देखिएगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। ये रिप्रेजेंटेशन है 6 फेसेस। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना पूरा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पूरा, जो पहला क्वाड्रेंट है ना आपका, वो पूरा मैं दिखाना चाह रहा हूं इसमें। तो बात आप समझ रहे होंगे कि ये जो आपका ये प्लेन हो गया, इसके सामने एक होगा, तो ये पूरा क्यूबॉइड बनेगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पूरा क्यूबॉइड बनेगा। तो वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रहा। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, तो उसका एक फ्रंट व्यू इस पे बनेगा, एक टॉप व्यू इस पे बनेगा, साइड व्यू इस पे बनेगा, एक साइड व्यू इसके इधर जो प्लेन होगा उस पे बनेगा, एक इसका रियर व्यू इधर वाले प्लेन में बनेगा, और एक ऊपर जो रूफ होगा उस पे क्या बनेगा, बॉटम व्यू बनेगा। तो 6 व्यू बनेंगे ना अलग अलग। उसी 6 व्यू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिएगा इसमें, और उसको 2D पे कैसे लाएंगे वो बात बताना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका इस तरीके से है,
ये क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से क्यूबॉइडल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही इसके बगल में एक बॉक्स होगा जो सेकंड क्वाड्रेंट बनाएगा, ऐसे ही इसके बॉक्स में बगल 3 यहाँ पे तीसरा जो थर्ड क्वाड्रेंट बनाएगा, एक बॉक्स इसके नीचे होगा जो फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट करेगा। बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि हमें इसे खोलना है, ठीक है, और खोल के इसके व्यूज देखने हैं। तो फ्रंट व्यू देखिए, ये वाला जो व्यू है ना वो मैंने बोर्ड से अभी एक सेकेंड नहीं, हाँ, ये आपका कौन सा व्यू है? ये वाला, ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये साइड, ये क्या है? ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है। हमने कहा कि हॉरिजेंटल प्लेन को, जो आपका हॉरिजेंटल प्लेन है उसको 90 डिग्री घुमाइए। देखिए ये हॉरिजेंटल प्लेन घूम गया, हॉरिजेंटल प्लेन घूम गया, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो पूरा प्लेन है उसको आप 90 डिग्री और घुमा दीजिए तो सामने आ जाएगा। देखिए सामने आ गया। अब उसके बाद आप सबको खोलते जाइए, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन तो हो गया। अब इसके अलावा जो प्लेन है हमने इसको यहाँ से कट कर दिया और सारे प्लेन को काटा। तो देखिए जो राइट है ये भी, इसको भी 90 डिग्री घुमाने की जरूरत नहीं है, आपने एक को घुमा दिया। अब उससे जुड़े हुए सिर्फ आप खोल रहे हैं 2D पे। तो अब जब 2D पे आप खोलेंगे तो ये देखिए ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। इधर आया आपका कौन सा? ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब फिर यही कंफ्यूजन में उस समय कह रहा था, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, इस वाले प्लेन पे कौन सा व्यू बनेगा बताइए भाई? इस वाले प्लेन पे ये स्क्रीन है ना, ऑब्जेक्ट बीच में होगा, ऑब्जर्वर फिर इधर होगा। भाई स्क्रीन और ऑब्जर्वर के बीच में ही हमेशा ऑब्जेक्ट होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर ये स्क्रीन हो गया और ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है तो ऑब्जर्वर को तो यही होना पड़ेगा। और अगर ऑब्जर्वर इधर है, इसका मतलब ये फ्रंट था, जो फ्रंट व्यू इस पे बनेगा। तो ऑब्जर्वर अगर इधर है तो ये लेफ्ट साइड है ना, ऑब्जर्वर पहले फ्रंट से, ऑब्जर्वर किधर आया? लेफ्ट, और इधर से जो देखा वो जाके इस पे बना। तो लेफ्ट में आके देखा ना तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर बनेगा। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहां, इसी को प्रोफाइल प्लेन भी कह सकते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन भी कह सकते हैं, इसको साइड रेफरेंस प्लेन भी कहते हैं। साइड प्लेन, साइड व्यू, साइड रेफरेंस प्लेन, ये सारे नाम इसी के हैं। साइड व्यू कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। अब उसके बाद जो ऊपर बन रहा है वो भी तो खुलेगा, सबको खोलना है। बेसिकली आपको वर्टिकल हॉरिजेंटल डिसाइड कर देना है, उसके बाद सबको खोल देना है उसके अगल बगल, ठीक है। तो ये दोनों तो बगल ही खुलेंगे। तो 4 तो फिक्स हो गए, ये 4 तो फिक्स है, प्लस साइन तो बन ही जाएगा क्योंकि आप बस हॉरिजेंटल वर्टिकल तो हो गया, आपने सबको खोल दिया, सब हो गया। अब ये जो है इसका आपको डिपेंडेंसी कि सर ये यहां क्यों आया, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रियर व्यू जो तीसरा है, इसको आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही रियर व्यू को आपकी इच्छा, आपके कन्वेनियंस पे है, आप इसको इधर रखिए, आप इसको इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे ये यहां होगा, ये ऐसे रहा होगा ना, तो हमने इसको यहां से काटा होगा। अब आपकी मर्जी, आप यहां से काट दीजिए। जब यहां से काटते तो ये वाला व्यू इधर खुलता। अब इन सारे व्यूज को हम अपनी ड्राइंग शीट पे ऐसे ही बनाते हैं, तो पूरा का पूरा व्यू ऐसे बनता है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली क्या होता है नॉर्मली कि हमें ज्यादा व्यूज की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 से 3 व्यू में, बहुत ज्यादा तो 2 ही व्यू में हो जाते हैं और आपके सिलेबस में जो आएंगे, और उसके बाद मैक्सिमम तीसरा व्यू बनाना पड़ता है। चौथे व्यू तक जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। इन हायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जब इंडस्ट्री में कहीं होता है तो जरूरत पड़ती है, तो सारे व्यूज वहां दिखाए जाते हैं। तो नॉलेज के लिए है, बट समझने वाली बात ये है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, आपको समझ में आ रहा है। ये व्यू बता रहे हैं जो बन रहा है, स्क्रीन दिखा रहे हैं। ये आप किधर से देख रहे हैं वो उल्टा होगा उसके ना, आप लेफ्ट से देखेंगे बनेगा किस पे? मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट स्क्रीन पे बनेगा ना, सिंपल सी बात है भाई। आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखेंगे, लेफ्ट हैंड में आप ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसकी इमेज राइट हैंड साइड पे बनेगी ना, उल्टी साइड पे, उल्टा उधर जाके बनेगी। और आप अगर राइट हैंड साइड व्यू से देखेंगे, उधर से जाके देखेंगे, तो उसकी इमेज किधर बनेगी? इस वाले प्लेन पे, लेफ्ट पे। तो राइट हैंड साइड व्यू, बट नाम उसका मैंने पहले ही बताया था कि नाम उसका किस आधार पे देना है? ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जर्वर के हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा। इसलिए भले ही वो राइट में बन रहा है बट नाम उसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर, नाम जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंस है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि जो ये प्रोफाइल प्लेन, इसको भी बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, और आपका साइड रेफरेंस प्लेन,
बोल सकते हैं, सब ये राइट हैंड साइड व्यू भी बोलते हैं। बॉटम व्यू को भी प्रोफाइल प्लेन कह सकते हैं, ऑक्सिलरी हॉरिजेंटल प्लेन हो जाता है, AHP, ऐसे कई सारे नाम हैं, ठीक है। साइड रेफरेंस प्लेन भी कहा जाता है। रियर व्यू, तो ये रियर व्यू, बॉटम व्यू, ये आपका HP जो है ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये राइट हैंड साइड व्यू, ठीक है। इसको साइड व्यू कह सकते हैं, इसको साइड रेफरेंस प्लेन कह सकते हैं अगर प्लेन का नामांकन कर रहे हैं। तो इस तरीके से खोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? कैसे खोले आपको समझ में आ गया, कैसे रोटेट कराया, ठीक है। ये सारा का सारा ऐसे था, रोटेट होके हमारे पास आ गया था, तो हमने सबको खोल के ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन खोला और सबको ऐसे खोल के रख दिया, ऐसे बनता है। ड्राइंग शीट पे ऐसे ही बनाएंगे। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम कहते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा जो होता है आपका, ये तीनों, ये सब के सब एक लाइन में ही होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज, XY जो एक्सिस है वो कहाँ पे है, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप गेस कीजिए, अपने दिमाग लगा के, गेस नहीं मतलब बताइए कहाँ पे है, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको काफी कुछ समझ में आ रहा है। XY प्लेन, XY लाइन कौन सी है भाई? सिंपल सी बात है, मैंने पहले बताया, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाली ये XY है, यहाँ X यहाँ Y लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? और अंदर इमेज बनती चली जाएगी, जैसे भी आप यहाँ इमेज बनेगी इस पेज पे, यहाँ इमेज बनेगी, यहाँ इमेज बनेगी। और यही होता है कि जब आप बनाते हैं तो वहाँ दिखता है कि ये इधर है, ये इधर है, इधर है। आपको डिवीजन देना पड़ता है कि कहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू है, कहाँ लेफ्ट साइड है, कहाँ क्या है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से ये व्यू आपके बनेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब अगर उसको देखें कि जब ड्राइंग हम बना रहे होंगे, अगर ड्राइंग बना रहे होंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, उसको भी थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मार्कर स्लिप करता है ना, तो लाइन कभी स्ट्रेट जल्दी बनती नहीं है, इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग कभी भी मार्कर से नहीं पढ़ाया जाता है, चौक से ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ठीक है ना, ये हुआ। अब इसमें ये, चलिए ये वाला प्लेन अभी रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक आपका शीट है जो बिल्कुल एक पेपर है, पेपर का अगर आप ऑब्जेक्ट क्या है, एक पेपर, पतली सी शीट पेपर है, और वो पेपर इस तरीके से रखा हुआ है। ये इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक शीट, पतली प्लेन की शीट रखी हुई है, ठीक है। अब अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे इधर से देखिए, तो ये सारी लाइनें पैरेलल ऐसे जाएंगी, प्रोजेक्टर्स होंगे, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। तो ये जो बना आपका, थोड़ा सा डार्कर हो गया बट मैं उसको दिखा दे रहा हूं, जो आपका बना वो कुछ इस तरह से बना, ठीक है। एक सेकेंड, ये मार्कर से बनाने की वजह से ना मज़ा नहीं आ रहा। ओहो, ठीक है। अब हमारा ये ऐसे है, ये हमारा मान लीजिए एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका अगर इस पे जब जा रहा है तो मान लीजिए कि हल्का ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे ऐसे बनेगा। तो एक सेकेंड, ये सारी पैरेलल लाइन आएंगी, ठीक है, ये सारी पैरेलल लाइन्स आएंगी और ये हमारी इमेज जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से, आपकी इमेज यहाँ ऐसे बनेगी। अच्छा, ऊपर से जब इसको देखोगे तो यहाँ कौन सी इमेज बनेगी, ठीक, यहाँ ऐसे बनेगी। अगर हम तीसरा प्लेन ड्रॉ करें, तो अगर हम इधर से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा, तो वहाँ कैसा बनेगा वो भी देखते हैं। ऐसा बनेगा, ठीक है ना, कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। बात समझ में आ रही है। और अगर हम इसको जब 2D में बनाने जाएंगे, ये तो मैं पिक्चोरियल दिखाने के लिए आपको बना, तो 2D में आपको कैसा दिखाई देगा, ये आपकी XY एक्सिस होगी, ठीक है। और आपको ये भी दिया रहेगा ना, क्वेश्चन में मैंने बताया कि आपको दिया रहेगा इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव HP, है ना, इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव HP। तो इन फ्रंट ऑफ VP के साथ वो मेजरमेंट भी देखा कि मान लीजिए आपको देगा कि 10 mm इन फ्रंट, 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब वर्टिकल प्लेन से 10 mm आगे है, एंड 15 mm अबव HP और 15 mm HP से ऊपर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है तो 10 mm इससे आगे यहाँ, और हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो यहाँ है तो इससे 15 mm ऊपर, हवा में कहीं बीच में ऐसे है, ठीक है, तो बनाना है। ये हवा में दिख रहा। तो अब ध्यान दीजिए कि इससे आपका 10 mm, तो 10 mm हाइट ये ऊपर आप छोड़ देंगे, और उसके बाद आपकी ये इमेज बनेगी। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो ये VP है, ये HP है। बात समझ में आई। अब वो कह रहा है कि जो आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब हॉरिजॉन्टल को आपने 90 डिग्री रोटेट करा के सामने ला दिया, ध्यान दीजिएगा, अब 15 mm नीचे है, 15 mm नीचे, तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। और हमेशा जो ड्राइंग की आउटलाइन होती है उसको हमको, जो ड्राइंग की आउटलाइन होती है उसे हम गाढ़ा कर देते हैं, डार्कर, इट शुड बी डार्कर, ठीक है ना, उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं कि पता चले कि ये सब सिंपली डिस्टेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन्स है, ये हमारा ओरिजिनल वो है। बात समझ में आ रही है। तो आपको ये इमेज दिखेगा, और इसी के साइड में आपको बताया था वर्टिकल प्लेन के साइड में ही आपका क्या होगा, ये भी होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये अबव HP दिया हुआ है, अबव HP भी दिया हुआ है और सामने भी दिया हुआ है, तो आप इससे भी कितना ऊपर होगा, अबव HP, तो ये कितना होगा, जितना HP से अबव दिया है वही, तो इस वाले प्लेन से उतना ऊपर, तो वो डिस्टेंस भी आप लेंगे, तो आपकी 3 इमेज बनेगी। तो अगर हम उसको बाइफरकेट करें, अगर आपको यहाँ समझने में कुछ अजीब लग रहा हो तो मैं आपको दिखा दूं, ये आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, ठीक, और ये हो गया आपका साइड व्यू। अब साइड व्यू में इसको लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है, या सिंपल साइड व्यू या लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट तब लिखना है जब राइट और लेफ्ट दोनों हो। तो बेसिकली ये बना, ये तो मेजरमेंट के लिए बनाया है, कितना ऊपर कितना नीचे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ आपका बनाया जाएगा, इसको ध्यान, ठीक है। इसमें आपको और भी ध्यान रखना है कि हमें इसकी अगर नंबरिंग करनी है तो ध्यान रखना है हमें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो ओरिजिनल फिगर है इसमें A B C D, ये रेक्टेंगुलर आपका थिन शीट थी जो हमने लिया था,
ये याद रखिएगा, हमने पेज लिया था, एक पतला सा हमने पेज लिया था, उसमें पतला सा जिसकी थिकनेस बहुत कम थी, ठीक है ना। तो अगर पेज लिया था तो सामने से फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखिए कैसे नंबरिंग की जाती है, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। जो फ्रंट व्यू होता है, जो फ्रंट व्यू होता है उसमें डैश लगाते हैं, ठीक है। जो टॉप व्यू होगा उसको डायरेक्टली वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए टॉप व्यू में आपको कौन सा दिखेगा वो ध्यान देना है, नंबरिंग देखिए। टॉप व्यू जब आप बना रहे हैं, ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं तो आपको कौन सी साइड दिखाई दे रही है, BC, तो ध्यान रखिएगा BC बनाना है। और ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसके साथ आप इधर चाहे इधर कहीं भी लिख सकते हैं, कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि A आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा, बट आपको पता है कि B के नीचे ही है, तो आप A ऐसे लिखेंगे, यहाँ भी कॉमा लगा के इस पे D ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब ये होता है, रिजेंबल कराता है कि हमें ये बता रहा है कि ये हमें दिख नहीं रहा, ये हिडन है, नीचे है उसके, ठीक है ना, ये बताएगा। ब्रैकेट लगाने का मतलब वो दिखेगा नहीं इस व्यू में नहीं दिखाई दे रहा है अब, बट वो है। अब मान लीजिए कि अगर इसकी कुछ चौड़ाई भी होती पीछे, तो ABCDEFGHIJ भी नाम होता, तो जो B के पीछे आता फ्रंट व्यू में वो भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया जाता। बात समझ में आ रही है। अब जो ये वाला है, अब ध्यान दीजिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, और राइट साइड पे बन रहा है। राइट तो स्क्रीन है, बट व्यू कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट से जब देखेंगे तो कौन सा साइड दिखाई देगा, AB, तो नाम क्या होगा इसका, AB। अब ध्यान रखिएगा कि साइड सारे व्यू की नॉमेनक्लेचर अलग करने के लिए, क्योंकि सबका अलग अलग होना चाहिए, सिर्फ आप सिंबल से ही पता लगा लेंगे। अगर डैश नहीं लगा तो टॉप व्यू है, सिंगल डैश लगा है तो वो फ्रंट व्यू है, और अगर डबल डैश लगा है तो वो साइड व्यू है। बात समझ में आई, क्लियर। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना होता है, नंबरिंग, ठीक है। और सारे लेटर ये स्मॉल रहेंगे, ध्यान रखिएगा, भले ही फिगर में स्मॉल हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो, इमेज में आप हमेशा स्मॉल यूज करेंगे। तो ये पूरा जो था आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की ड्राइंग ऐसे बनेगी। अब आपका ऑब्जेक्ट जैसा जैसा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्ट्रक्चर और फिगर आपके चेंज होते जाएंगे, है ना। बात समझ में आई, क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ इसमें, कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताइएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे किए जाते हैं इसमें, और ऐसे व्यू बनाया जाता है। क्यों ये ऐसा दिखता है, XY लाइन का क्या मतलब है, ये XY लाइन ही ग्राउंड लाइन है, रेफरेंस लाइन, ध्यान रखिएगा। इससे दूरी कैसे पता चलती है, कैसे क्या करते हैं, सभी स्केल से ही बनाना है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हम ड्राफ्टर से इमेज बना रहे होते हैं तो आसानी, जब आप ड्राइंग सीखने जाएंगे तो क्या होता है कि अगर जो आसानी से बन रहा हो, आपके दिमाग में जो विजुअलाइजेशन है उसके हिसाब से जो आसानी, जैसे अभी हम देखें तो सबसे आसान टॉप व्यू इसका आसान बन रहा है, तो आप सबसे पहले टॉप व्यू बना लीजिए और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ऐसे पूरा ऐसे लंबा लंबा लाइन खींच दी जाती है ड्राफ्टर की स्केल लेके, ऐसे लंबी लंबी लाइन खींच दी जाती है, सिंपल, कुछ नहीं। और उसके बाद रेफरेंस लाइन से स्केल से मेजर कर लिया जाता है, और वहां मार्क कर दिया था, स्केल से मैं वहां मार्क कर देता, यहाँ अब बस जोड़ दिया था, बन गया। इसको नापने तोलने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ वो डिस्टेंस नाप दी जाती है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी के प्रोजेक्टर्स हम आगे बढ़ा देते हैं और अगला व्यू भी बन जाता है, या इसको बना के हम ये बना सकते हैं, और इसको फिर इधर एक्सटेंड करके हम ये भी बना सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई भाई। वर्टिकल जो फ्रंट व्यू बना है हॉरिजॉन्टल प्लेन से जितना ऊपर है उतना ही ऊपर आपका साइड व्यू भी होगा, तो बिल्कुल यही वाली लाइन आगे जाएगी, यही वाली लाइन आगे जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो हम हमेशा एक्सटेंड करते हैं, इसीलिए ड्राफ्टर व्यू कहते हैं जल्दी जल्दी बनाने के लिए। इसीलिए आप जब ड्राइंग बनाते हैं तो आपको कई सारी लाइनें दिखती हैं, ये सब जो अननेसेसरी होती है, और उनको ध्यान रखना है कि आपको जब फाइनल ड्राइंग बन जाए तो उसको आप HB पेंसिल से, जैसे नॉर्मली जो ड्राइंग बनाते हैं वो 2H पेंसिल से, ठीक है ना, 2H पेंसिल से बनाते हैं, ठीक है, H या 2H से बनाते हैं, ज़्यादातर 2H से बनाते हैं। उसके दो रीज़न है, एक तो ये कि 2H जो है वो कम ब्राइटर होता है, ब्राइटनेस कम होती है। देखिए दो सफिक्स होते हैं H और B, ठीक है ना, तो पेंसिल्स आती हैं H, 2H, 3H, 4H, ऐसे करके नंबरिंग होती है। पेंसिल्स भी आती हैं B, 2B, 3B, 4B, ऐसे करके पेंसिल्स भी आती हैं। तो B फॉर ब्राइटर होता है, ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस को बता रहा है।
H जो है वो हार्डनेस को बताता है, हार्डनेस ऑफ योर ग्रेफाइट जो निडल है, और ये ब्राइटनेस को बताता है। अगर आप B वाली पेंसिल से बनाएंगे तो ज़्यादा डार्कर आपको काला ज़्यादा चमकेगा, वो दिखेगा आपको, ब्राइट दिखेगा, ब्राइटनेस ज़्यादा है उसकी। ब्राइटनेस नहीं बढ़ाते आप फोटो में, कैमरे में, मोबाइल में। और हार्डनेस का मतलब वो हार्ड ज़्यादा है। अगर आप H2H 3H 4H की पेंसिल से अगर आप ड्राइंग बनाइए तो अगर आप संभल के नहीं चलाएंगे तो वो क्या करेगा, पेज को फाड़ने लगेगा। और एक और चीज़ होती है, इनसे बनाने से क्या होता है, ये होता के किस लिए है, ये हम 2H, एक तो ब्राइटनेस कम होती है इसकी, ये एक रीज़न है। दूसरा ये हार्ड होता है। अगर गलती से मान लीजिए आप एग्जाम में ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग बनाए, चार्ट वोट प्रिपेयर हो गया, बहुत खुश हैं आपकी, बहुत जल्दी आपने टाइम से बना लिया, तब तक आपका कोई दोस्त नहीं दुश्मन था कोई आपकी क्लास में, वो आया और पेंसिल से ही बनाया, आपने रबड़ उठाया मिटा दिया, है ना, रबड़ उठाया मिटा दिया, सारी मेहनत गई आपकी। मान लीजिए आप कहीं भी गए, वाई देने गए, उतने में कोई आपके चार्ट पेपर की पूरी चीज मिटा दिया, या गलती से कहीं से कुछ हो गया, या आप ही से कहीं मिट गया, आप मिटा कहीं और रहे, हाथ थोड़ा सा चला गया, मिट गया। तो उस केस में इसीलिए हम 2H यूज करते हैं कि अगर आप पेंसिल से मिटा भी देंगे ना तो 2H इतनी हार्ड होती है कि वो आपके चार्ट पेपर पे, जो आपका पेपर है जिस पे आप ड्राइंग शीट बना रहे हैं, उस पर वो ग्रेवेशन मार्क कर देती है। वहां एक गड्ढा हो जाता है, मिट तो जाएगी पेंसिल, बट वो उसका जो धार होती है ना वो दिखेगी आपको कि यहाँ कुछ बना था पहले, वो मिट नहीं सकता, कुछ कितना भी रबड़ रगड़ते रहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 2H पेंसिल, इसलिए हम यूज करते हैं। तो अगर आपको पहले स्टार्टिंग में आपको 2H पेंसिल नहीं यूज करनी है, आपको HB पेंसिल सिंपल। अच्छा, HB क्या होता है, नॉर्मली हर जगह बहुत फेमस HB है, HB पेंसिल। तो HB का मतलब दोनों का मिक्सचर है, वो हार्ड भी है थोड़ी और थोड़ी ब्राइटर है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके बनाया गया, ठीक है। तो वो पूरी मिट जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है HB। तो स्टार्टिंग जब आप ड्राइंग बनाना सीखेंगे तब आप HB से ही सीखिएगा, जिसमें मिट जाए, वरना पता चला आप गलती कर रहे हैं और मिट भी नहीं रहा है, गलती कर दी और मिट भी नहीं है, गंदा हो रहा है चार्ट, ठीक है ना। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, पूरी कन्फर्मेटरी आ जाए कि अब आप ड्राइंग कैसे भी बना सकते हैं, तब 2H पेंसिल्स। और बाद में क्या किया जाता है कि जब 2H से सारा कुछ बना लिया था और जब फाइनल हमारा बन के आ गया, तो जो हमारा फाइनल व्यू है, जो हमारा इमेज है ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल, उसको हम HB से आउटलाइनिंग एक बार और कर देते हैं। क्योंकि ये टाइप ऑफ लाइंस में भी आपको पढ़ाया गया है कि जो थिक लाइन होती है, थिक लाइंस, एक थिन लाइन होती है, एक थिक लाइन होती है। तो थिक लाइन हमेशा किसी भी फिगर की आउटलाइन जो होती है वो थिक लाइन से बनाई जाती है। तो हमेशा उसको आउटलाइन बनाते हैं जिससे कि उभर के ऐसे दिखे आपको सामने कि भाई पूरे फिगर में ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम है। तो ये तरीके हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के, इनको ध्यान में रखिएगा, जिससे बहुत फायदा होगा आपको एग्जाम में। ये बातें अगर दिमाग में रहेंगी तो पेंसिल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारियाँ दे दी, और बहुत डिटेलिंग है इसमें, तो पूरा अलग ज्ञान है पेंसिल का भी। चलिए